इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan. You're watching Student Khabri. एक बहुत important वीडियो के साथ I am here in front of you. वीडियो का टॉपिक है Everything you need to know about JOSA counseling. रिजल्ट्स आ चुके हैं 5 तारीख को. अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं JOSA काउंसलिंग के. सो अगर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कुछ चीजें हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले ये काउंसलिंग होती है IIT, NIT, IIIT, GFTIs के लिए. अगर हम बात करें कि कितने IIT हैं, कितने NIT हैं, तो 23 IIT हैं, then 31 NIT हैं, 26 IIIT हैं, 30 GFTI हैं. सीट मैट्रिक्स की बात करें तो NITs में 59,718 सीट्स हैं. IITs में अगर हम बात करें तो 13,875 सीट्स हैं. GFTI में 17,247 सीट्स हैं. अब ये सीट्स जो है वो अलग अलग पैरामीटर पे डिवाइड होती हैं. EWS, OBC, ST, SC, होम स्टेट, अदर स्टेट, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे भी हम वीडियो बनाएंगे. चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उस पे भी वीडियो बनाएंगे. सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज आप कम रैंक पे कैसे एक अच्छा NIT, IIIT टारगेट कर सकते हैं वो भी आपको इस चैनल पे मिलने वाला है. अब हम सबसे पहले बात करें, 5 तारीख को रिजल्ट आ चुका था एंड 6 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है. फर्स्ट मॉक सीट का जो डिस्प्ले है दैट विल बी डन ऑन 12th अक्टूबर. अगर हम सेकंड सीट का मॉक एलोकेशन की बात करें तो ये लाइक जो होगा वो 14 अक्टूबर को होगा. एंड जो फर्स्ट सीट अलॉटमेंट होगा वो 17 तारीख को आएगा. मतलब आपको 17 तारीख को पता चलेगा कि आपको क्या सीट मिल रही है फर्स्ट राउंड में. ऐसे ही अगर हम सेकंड राउंड की बात करें तो ये 21 अक्टूबर को आएगा. वेरएज अगर हम बात करें थर्ड सीट एलोकेशन की तो 26 मैं PDF नीचे डाल रही हूँ जिसमें पूरा रजिस्ट्रेशन का क्या सारी चीजें हैं, या फिर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये पूरा सीट का लाइक ये पूरा स्केड्यूल है कि 3rd तारीख को थर्ड सीट एलोकेशन आएगा. अगर हम बात करें 4th सीट एलोकेशन की तो ये 30 नवंबर के आसपास आ रहा है. देन अगर आप चाहें तो आप 31 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में विड्रॉल भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं सीट एलोकेशन प्रोसेस की. देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इस बार 7 की जगह 6 राउंड है एंड 6th जो है वो फाइनल राउंड है जो है IITs के लिए, एंड स्पेशल राउंड जो है वो NIT के लिए है. सो ये तो है पूरा जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे. अगर इसके अलावा अगर हम और चीज़ों की बात करें जो आपको दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है इज़ कि क्या सारी चीज़ें हैं, क्या सारी प्रोसेस होती हैं. इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है. 3 चीज़ें होती हैं जब सीट अलॉट होती है. सबसे पहली होती है फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड. अब इसमें कई सारी स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. फ्रीज मतलब आपने सीट एक्सेप्ट कर ली और आप इस काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए. मतलब लेट्स से आपको मिल गया NIT वारंगल, आपको वो पसंद आया, अब आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे तो आपने उस सीट को फ्रीज किया एंड आप एग्जिट कर गए. इसमें भी आगे क्या प्रोसेस है, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड होता है फ्लोट. फ्लोट मीन्स कैंडिडेट्स ने ऑफर को एक्सेप्ट किया है बट एडमिशन टू द एकेडमिक प्रोग्राम फॉर बेटर प्रेफरेंस इन एनी इंस्टीट्यूट इज ऑफर्ड, दे विल एक्सेप्ट इट. अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपने लेट्स से कोई इंस्टीट्यूट आपको मिला, आपको NIT भोपाल मिल गया है बट आप और अच्छे कॉलेजेस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ आप आगे के राउंड्स में फ्लोट करेंगे. जो थर्ड होता है दैट इज स्लाइड. स्लाइड मतलब लेट्स से मुझे NIT भोपाल मिल गया है, मुझे ब्रांच मिल गई सिविल इंजीनियरिंग, मुझे इसी कैंपस में मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे NIT भोपाल ही चाहिए था बट मुझे अब ब्रांच प्रेफरेंस चेंज करनी है. तो उस केस में आप जो है यूल पार्टिसिपेट, यूल गो फॉर द स्लाइड ऑप्शन जहाँ पे आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकती है विद इन द कैंपस. तो सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है दैट इज फ्लोट का ऑप्शन, जिसमें आपको जो इंस्टीट्यूट मिल गया है आप वो ले सकते हैं और इंस्टीट्यूट मिलने के बाद आप और भी बेटर कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हैं. थोड़ा सा स्लाइड वाला कंफ्यूजन हो जाता है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. इट इज विद इन द इंस्टीट्यूशन. लेट्स से आपको NIT वारंगल मिल गया है, NIT त्रिची मिल गया है तो आप उसी के अंदर ब्रांचेस को चेंज कर सकते हैं. एक और चीज, आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना है ऑफिशियल साइट पर, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं. देन चॉइस फिलिंग के लिए अगर आपने
एडवांस क्वालिफाई किया है, देन ओनली आपको IITs के ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपने एडवांस क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको फिर NIT, IIT, IIST ये सारे कॉलेजेस की ऑप्शंस दिखेंगे इन द चॉइस फिलिंग। तो उसमें एक ऊपर ऑप्शन आएगा आपके पास कि आप चाहें तो आप NIT सिलेक्ट करके जितने भी NITs हैं उनके ऑप्शंस आ जाएंगे, आप IIIT सिलेक्ट करके उनमें जितने ऑप्शंस हैं आपको आ जाएंगे, एंड IITs तो आपको तभी दिखेंगे जब आपने एडवांस को क्वालिफाई किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीट एक्सेप्टेंस के लिए ऑब्वियसली स्टूडेंट को ई-चालान या फिर SBI बैंकिंग के थ्रू डॉक्यूमेंट्स पे भी करना पड़ेगा और वेरीफाई कराने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे फॉर वेरिफिकेशन। 3 पासपोर्ट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3 पासपोर्ट साइज फोटोज। The photos must be similar to that was uploaded in JEE Mains examination। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लास 12th मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट, देन प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, फी पेमेंट, रिसीप ऑफ फी पेमेंट आपको लेना होगा। ID प्रूफ कार्ड में आधार कार्ड, क्लास 12 का एडमिट कार्ड, ID कार्ड इशूड बाय लास्ट अटेंडेड स्कूल और जूनियर कॉलेज, ये तीनों चल जाएंगे। JEE मेन का एडमिट कार्ड या फिर JEE मेन का स्कोर कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सिर्फ और सिर्फ ST, SC, OBC, जनरल EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आप PWD में हैं तो PWD का सर्टिफिकेट लगेगा, OCI सर्टिफिकेट लगेगा, PIO कार्ड अगर एप्लीकेबल है, ये ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए है जो एक तरह से NRI सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ बैंक अकाउंट पासबुक, PIC इज बेसिकली बैंक अकाउंट पासबुक, वो भी डिटेल्स लगेंगी, एंड प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन कम लॉग्ड चॉइसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। उसके अलावा आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा जिसका फॉर्मेट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं किस तरह का चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है, तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को होता है कि लेट्स से मुझे NIT अगरतला मिला है तो क्या मुझे NIT अगरतला ही जाके रिपोर्ट करना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक नीचे दिया, उसमें जो रिपोर्टिंग सेंटर्स है उनकी लिस्ट डली हुई है। बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेरी है कि आप किस तरह से कम रैंक पे एक अच्छा NIT, IIIT टारगेट कर सकते हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप चाहें तो आप एनालिटिकल काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं, जहां पे काउंसलर आपको बताएगा कि आपकी रैंक के हिसाब से आप कैसे एक अच्छा IIT, कैसे एक अच्छा NIT, कैसे एक अच्छा IIIT टारगेट कर सकते हैं, या फिर आपको जो NIT, IIIT मिल रहा है आपको उसमें जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बिकॉज सारे IIIT, सारे GFTI, सारे NITs अच्छे हैं, ये जरूरी नहीं है। कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो इनसे अच्छे हैं। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वंस यू इनरोल इनटू अ कॉलेज, भाई 4 साल वहीं रहना है तुमको, भाई या बहन जो भी है, और 4 साल में आप रिग्रेट फिर करोगे कि यार मैंने सिर्फ IIIT के नाम पे ये कॉलेज ले लिया। तो ये थोड़ी चीजें एनालाइज करके लेना है कि चॉइस फिलिंग में भी वही डालना है जो आप चाह रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आपने ऐसा कॉलेज डाला है जो आपको चाहिए ही नहीं। दूसरी चीज की आप ब्रांच में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि शुड आई गो फॉर अ लोअर ब्रांच, राइट? सो उसमें अगेन फाइंड आउट कि आपकी स्किल्स क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है। इट्स नॉट अबाउट कि CS का ट्रेंड है तो आप CS ले रहे हो। अगर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल की तरफ है, अगर आपका इंटरेस्ट बायोमेडिकल की तरफ है, केमिकल की तरफ है, मेटलर्जिकल की, तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर इट। सो प्लीज डू नॉट एक तरह से भिड़चाल मत चलिए, अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रांच को सिलेक्ट कीजिए। बट अब उसके बाद भी आपके इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से ब्रांच नहीं मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज स्टूडेंट्स को कम करना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ स्कोप, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड स्किल्स, लाइक। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको कुछ ध्यान में रखनी है। आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। सीट डेफिनेटली आपको जब अलॉट होती है उसके टाइम पे आपको सीट लेने के लिए पेमेंट जरूर करना पड़ता है। सो चॉइस फिलिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उस हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एक और चीज कि अगर आपने लेट्स से फर्स्ट पोजीशन पे, आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, आपने फर्स्ट पोजीशन पे NIT त्रिची डाल रखा है और आपको NIT त्रिची मिल गया है, तो उसके बाद ना आपको फ्लोट करने का ऑप्शन मिलेगा ना स्लाइड करने का। तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे ऐसा कोई कॉलेज ना डालें जो आपको नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें फिर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज कि आपको चॉइस फिलिंग करके उसको सेव करना है, और अगर आप सेव नहीं करते हैं तो जो भी लास्ट चॉइस फिलिंग होगी वो ऑटोमेटिकली लॉक कर दी जाएगी। 6 राउंड है इस बार, एंड आपको पूरा एनालिसिस करके चॉइस फिलिंग करनी है।
कंसिडरिंग कि आप कौन कौन से NIT जाना चाहते हैं, कौन कौन से IIIT जाना चाहते हैं, कौन कौन से GFTI जाना चाहते हैं, एंड अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको कैसे कॉलेजेस टारगेट करने, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कुछ मुझसे गड़बड़ नहीं हो जाए, तो उसके लिए नीचे नंबर दिया है, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। तो दिस वाज मी आरशी खान साइनिंग ऑफ। Do share this video with your buddies. Till then, stay tuned with Student Khabri. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.